प्रिय दर्शकों, आपका वैकुंठ किशोरी चैनल में स्वागत है। और आज हम कुंडली में दो विवाह के योग या तलाक होने के योग पर बात करेंगे। ये मैंने एक कुंडली ली है, इसके प्रत्येक भाव को दर्शाया है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, जैसे यदि सूर्य सप्तम भाव में बैठेंगे तो जातक बहुत ही घमंडी स्वभाव का होता है और कह सकते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा अपने लिए सोचने वाला होता है। यदि राहु सप्तम भाव में बैठते हैं तो जातक भ्रमित रहता है, उसका मन अपने जीवन साथी पर टिकता नहीं है, वह हमेशा भटकाव की स्थिति में रहता है। यदि मंगल सप्तम भाव में बैठता है तो जातक उग्र स्वभाव वाला होता है, बात बात पर मारपीट के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार यदि केतु सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये डिटैच करने वाला ग्रह होता है। यदि शनि सप्तम भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक को 30 वर्ष के पश्चात ही विवाह करना चाहिए। इसके अलावा यदि शुक्र ग्रह किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ युति करके कुंडली में बैठते हैं तो तलाक का या दो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, यदि सप्तम भाव के स्वामी की युति किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ हो जाती है तो तलाक का योग बनता है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नियम यदि कुंडली में बन रहे होते हैं तो तलाक होने की प्रबल संभावना हो जाती है। गुरु ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाए या सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ जाए तो इस योग के दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। इस दोष से बचाव के उपाय के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से उपाय पूछ सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं। धन्यवाद।